एक आपने बात कही कुंडली वाली। हम्म। कुंडली का क्या गणित है? कुंडली क्या है बेसिकली? सिंपल सा सवाल। पहले तो एक तो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कुंडलिनी क्या है और कुंडली क्या है। कुंडलिनी और कुंडली। तो हाँ, तो कुंडलिनी एक अलग कॉन्सेप्ट है और कुंडली अपनी होती है जो जैसे जन्म होता है इंसान का, उस दिन सारे नक्षत्र अलग अलग राशियों में होते हैं। तो आपका जन्म हुआ तो आपका एक लग्न चार्ट बन गया। मेनली आप उसको लग्न कुंडली कहते हैं। अब वो होता है अपना कि हमें जीवन में क्या क्या चीजें फेस करनी है, जी जी। उसमें सब आपका एक एस्ट्रोलॉजर तो पहचान ही लेगा वो देखते ही कि भाई आपके कैसे बैठे हैं ग्रह, किन हाउसेज में बैठे। एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका। वो आपका वो हो गया ब्लूप्रिंट हो गया, जीवन का ब्लूप्रिंट हो गया, आप बोल सकते हो। जी जी हाँ, बिल्कुल। जिस दिन पैदा हुए लग्न की कुंडली आई वो ब्लूप्रिंट है। अच्छा, एक चीज बताइए कि पैदा होने में किस टाइम को माना जाए कि बच्चा जब माँ के शरीर से अलग बाहर आया तब माना जाए, या गर्भनाल काटी गई है तब माना जाए, या उसने माँ के शरीर में एज ए भ्रूण प्रवेश किया है, स्त्री स्पंदन गर्भा हुई है तब माना जाए? कौन सा टाइमिंग माना जाए? हाँ, ये क्वेश्चन तो काफी लोग पूछते हैं। तो देखिए, एक होता है बर्थ टू डेथ टाइम, पता होगा आपकी, जीवन और मृत्यु एंड है। ठीक है, जीवन हुआ तो मृत्यु तो होगी। अब उसके बीच में होता है कर्म। तो कर्म जो प्रधान है वो शनि का है। और बच्चा क्या है, पेट में माँ के द्वारा ही करता है, खुद का कोई कर्म नहीं है उसका। अच्छा, जब वो पहले निकला, जहां सांस ले ली, वो उसका लग्न बन गया, कर्म स्टार्ट हो गए उसके। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो माना जाता है। प्लेसेंटा से जब बच्चा अलग हुआ है, बस सांस उसकी पहली आ गई, बच्चे ने पहली सांस ली, प्लेसेंटा से काटा, माँ से अलग किया, क्योंकि अभी तक वो माँ के कर्मों से ही खा रहा है। एग्जैक्टली। माँ के कर्मों से उसको माँ खा रही है तो मिल रहा है, उसका खुद का कोई कर्म नहीं। ये बात बड़ी साइंटिफिक बता रहे हैं आप हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी। शनि क्या है, कर्म प्रधान है। और मेनली लोग शनि से क्यों डरते हैं, क्योंकि दुनिया में ना शनि का ही बोलबाला है। मैं आपको सच्ची बताऊं, कर्म है, कर्मों से ही हम चल रहे हैं। जीवन हुआ है, मृत्यु तक जाना है, तो वो कर्म कौन करा रहा है? शनि। तो जैसे ही बच्चा निकल गया ना बाहर, उसने पहला प्राण लिया, बस आपके कर्म स्टार्ट हो गए। शनि वाली बात बताइए, शनि से इतना क्यों डरते हैं लोग? शनि से डरना चाहिए। पहले के लोग नहीं डरते थे शनि से। क्यों नहीं डरते थे? शनि देखिए दरिद्रता का कारक बताया है, शनि बीमारियों का कारक बताया है, बहुत स्लो प्लेनेट है, पर दिखने। कहते हैं न्याय का देवता है, आपके जो कर्म है उस हिसाब से फल देता है। हाँ, तो कर्म तो कर आप आए हो। अब देखिए, अब इसमें अगर आप जाओगे तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट आएगा। आप 3 कर्मों की बात कर रहे हो, संचित कर्म, प्रारब्ध और आपके क्रियामान कर्म। अब जब आप बच्चा पैदा होता है ना, तो जो प्रारब्ध है, संचित है, मतलब आपने पैकेट बना लिया है, वो बदले नहीं जाते। वो जो लग्न बन गया है ना, वो पैकेट है कि ये आप संचित करके लाए हो और ये आपको भोगने हैं। लेकिन वो प्रारब्ध भोगना कब है? वो महादशाएं हैं कि इस टाइम पे, इस टाइम ये महादशा आपकी आएगी और आप अपना प्रारब्ध भोगोगे। अब क्रियामान होता है कि आगे जिसके रिजल्ट होंगे, वो होता है हम एस्ट्रोलॉजर के पास आप आते हो, अवेयर होते हो कि ये घटना मेरे साथ होने वाली है, मैं इस घटना में कैसा रिएक्ट करूं ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो चेंज हो। डेस्टिनी तो आपको मिलनी है, पर कैसे मिलेगी आपको, वो आप हमसे पूछोगे, हम आपको अवेयर करेंगे कि भाई आपकी इस महादशा में आपको ये चीज तो मिलेगी, लेकिन आपके पास रास्ते ये है, कौन सा रास्ता आप चुनोगे। नहीं, जैसे आपने, मैं बीच में आपकी बात हो, हाँ, आप फरमा बिल्कुल। रहे हैं कि आपको जो तय है, आपका प्रारब्ध है, आपको भुगतना है, हाँ, तो फिर ज्योतिष बताने का क्या जो मतलब है, या क्यों ही बदल पाएगा? जब भोगना ही है हाँ, हाँ, तो फिर कैसे बदल सकते हैं हम? रिजल्ट बदल सकते हैं आप अपने उस, जैसे आपको जो भोगना है ना, उसके बाद का रिजल्ट आप बदल सकते हो। आप जैसे आज हम बैठे हैं, आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हो, ये तय है, प्रारब्ध है, ये तय है। लेकिन अब आप मुझसे झगड़ा कर लो यहाँ पे, मैं आपसे झगड़ा कर लूं, एक दूसरे को तू मैं कर दो, तो आप मुझे कभी नहीं बुलाओगे, रिजल्ट चेंज हो गया। मैं आपकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी, रिजल्ट चेंज हो गया। लेकिन मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ कि हम यहाँ अच्छे के लिए बैठे हैं, और आज मैं अगर कुछ अच्छा करती हूँ तो आप भी अच्छा अच्छा अपने साथ होगा, तो ना मैं आपसे लड़ूंगी, अच्छा व्यवहार मैं रखूंगी, आप भी मुझसे अच्छी तरीके से पूछोगे, तो हमारा रिजल्ट चेंज हो गया, हम आगे भी मिलेंगे। हो गया ना? तो ये हमारा कर्म हम चेंज कर सकते हैं, बट कैसे वो हम बताते हैं वो। परिस्थिति जन्य चीजें जो है। हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक हाउस काफी चीजों को दर्शाता है। जैसे 12वां हाउस है, कहते हैं 12वें हाउस में शनि बैठ गए तो जेल यात्रा पक्की है आपकी, ऐसा कहते हैं। अब शनि बैठ गए 12वें हाउस में, तो 12वां हाउस आपको जेल ही नहीं लेके जा रहा, वो 12वां हाउस आपका हॉस्पिटल का है, वो 12वां हाउस ही आपके फॉरेन ट्रेवल्स का है, वो 12वां हाउस ही आपके जैसे बूढ़े लोग होते हैं, इनका आश्रम होता है, इसका है, वही 12वां हाउस आपके व्यय का है। तो हम आपको कह देंगे चलो आपके शनि 12वें हाउस में है और महादशा शनि की आ गई, तो एक काम करो, आप कोई चक्कर लगाओ, जाके हॉस्पिटल में यूं ही पैरासिटामोल ले आओ, ताकि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े।
कई लोग जेल से खाना मंगवाते हैं कि जेल का खाना लिखा हुआ, जेल में जाके खाना खा लो। बिल्कुल, वो उनकी जेल योग होता है, तो यहाँ पे आपने अपना वो चेंज कर लिया ना, सोच तो आप इससे फ़र्क पड़ता है, लोग मंगाते हैं जेल से। अभी एक वेब बिल्कुल। सीरीज़ देखी मैंने, हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसमें भी बताया कि पड़ता है। बताते हैं, जैसे आप अब जैसे बीमार होने वाले होते हैं कोई, तो हम पहले ही कह देते हैं कि आपको चक्कर तो देखो शनि हॉस्पिटल का लगाएगा, लेकिन शनि को ये नहीं पता कि बीमार होके लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, जाके लगाया, वो एनर्जी वहाँ शांत हो जाती है, ऊर्जा। आप शनि को भी गोली दे देते हैं। नहीं, नहीं, ऊर्जा जी। खेल तो ऊर्जा का ही है ना, एट हाँ। लास्ट तो ऊर्जा ही है। जी, जी, बिल्कुल। जो चीज़ें होनी है जो उसको हाँ, अलग फ़ॉर्मेट में आप हाँ, तो ये अवेयरनेस और ये मेडिकल साइंस से जब कनेक्ट करते हैं, तो आप रिज़ल्ट अच्छा ला सकते हो ज़िंदगी में। ये बात तो फेस आपको करना पड़ेगा, हमको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी वो हम पे डिपेंड करता है।